If you are serious about muscle building and you've already put in enough effort into building a solid physique and now you want to get lean and shredded, अब ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि वो लोग अपने कैलोरीज के साथ अपना ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी कम कर देते हैं और अपने सेट्स में हायर रेप रेंजेस रखते हैं, बर्न चेज करते हैं, ये सोच के कि उनका ऐसे ट्रेन करने से उनका फैट भी कम होएगा एंड उनका मसल डेफिनेशन भी बढ़ेगा. बट इन रियलिटी दे बर्निंग थ्रू मसल एंड नॉट जस्ट फैट. अब अगर तुम लोगों ने एक डिसेंट फिजिक अचीव कर लिया है एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कट and you want to retain all that muscle while being on a cut, you can only do it by lifting heavy and by pushing hard in your sets. Reps से muscle preserve नहीं होता है, mechanical tension से muscle preserve होता है, which only comes from strength focused training. What actually works is कि तुम तुम्हारा protein intake in check रखो, तुम तुम्हारा जो calories कम कर रहे हो as compared to the पहले जितने खा रहे थे, तो that should be majority from carbs, not from your protein or essential fats. और तुम्हारा intensity and volume जो तुम्हारा पहले था उससे as close as possible रखोगे तो ये better है. And no, you don't need to change your training completely just because you are on a cut. And आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे सुपर सेट्स मारने की या फिर शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स में ट्रेन करने की, unless तुम वैरायटी चेज नहीं कर रहे हो. और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत इफेक्टिव होता है. तुम फैट कट करके मसल लॉस नहीं करते हो, तुम तुम्हारा एफर्ट कम करके मसल लॉस करते हो. नाउ कटिंग का लॉजिक यही होता है कि यू शोकेस व्हाट यू हैव बिल्ट इन द लास्ट एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स यू गाइस हैव ट्रेंड. तो तुम्हारी ट्रेनिंग भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि तुम पहले कर रहे थे, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे तुम्हारा मसल्स को रिटेन कर सकते हो. सो कट स्मार्ट, फैट हटाओ और मसल्स रिटेन करो. दैट्स इट.